जहांगीर तरीन के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के खिलाफ कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की 2 FIRs दर्ज कर ली हैं। ये वो इल्जामात हैं जो माजी में भी जहांगीर तरीन पर लगते रहे। फिर गुज़िश्ता साल शुगर कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इन इल्जामात का जिक्र किया, जिसके बाद हुकूमत ने शुगर कमीशन की सिफारिशात पर मुख्तलिफ इदारों को तहकीकात की जिम्मेदारी दी और अब FIA ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद 2 FIRs दर्ज कर ली हैं। FIA की FIRs के मुताबिक JDW जो लिस्टेड कंपनी है और जहांगीर तरीन इसके CEO हैं, इस कंपनी ने धोखाधड़ी करते हुए 3 अरब 14 करोड़ रुपए एक दूसरी कंपनी फारूकी पल्प मिल्स में मुंतकिल की है, जिसकी मिल्कियत जहांगीर तरीन के बेटे और करीबी रिश्तेदार के पास थी। FIA के मुताबिक जहांगीर तरीन ने 2006 और 2007 में फारूकी पल्प का कंट्रोल संभाल लिया और फिर बाद में अपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी JDW से पैसे निकलवाकर सरमायाकारी के नाम पर फारूकी पल्प मिल्स को मुंतकिल करते रहे। हालांकि ये कंपनी फाल ही नहीं थी। जानबूझकर शेयर होल्डर से यह बात छुपाई गई कि फारूकी पल्प काम नहीं कर रही और कई बार ट्रायल के बावजूद चल नहीं पा रही। FIA के मुताबिक जिन दिनों ये सरमायाकारी हो रही थी उन दिनों में जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन और खानदार के दीगर अफराद ने लाहौर की ओपन मार्केट से मखसूस तरीके से डॉलर्स की खरीदारी शुरू कर दी। तमाम अफराद ने 35,000 डॉलर से कम की खरीदारी की ताकि इसका सुराग न लगाया जा सके, क्योंकि इससे ऊपर की खरीदारी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट में रिपोर्ट हो जाती है। फिर 2016 में अली खान तरीन ने 74 लाख डॉलर्स बरतानिया मुंतकिल किए ताकि वहां पर जायदादें खरीदी जा सकें। इन जायदादों के हवाले से अभी मजीद तहकीकात होंगी। फारूकी पल्प के हवाले से जहांगीर तरीन पहले भी तनाज़े की जद में रहे। मसला था कि जहांगीर तरीन ने इस कंपनी के कर्ज माफ़ कराए और ये कंपनी उनके दामाद की मिल्कियत में पहले से थी। माजी में ये किस्सा रहा। ये सवाल हमने 2016 में जहांगीर तरीन के सामने रखा था। आपने फारूकी पल्प मिल्स डायरेक्टर के तौर पर कर्ज माफ़ कराए। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड 19.234 मिलियन MCB, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, आपने ये कर्ज माफ़ कराए हैं। ये एक कंपनी थी जो कि बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई और इस कंपनी ने बाकी बैंकों के साथ बैठ के अपने जो भी कर्जे माफ़ कराए नहीं कराए मुझे इसका कुछ पता नहीं, उन्होंने कर दिया जो करना था। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद मैंने एज ए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो जब मैंने इन्वेस्ट किया और मैं डायरेक्टर बना तो ये कई 2 साल गुजर चुके थे, इनके कर्जे माफ़ हुए। एक बैंक ने लिख के दिया हुआ है और ये 2013 की इलेक्शन में मेरे खिलाफ ये चार्ज लगा था और फौरी तौर पे बैंकों ने लिख के दिया था ये कि जहांगीर तरीन का जिस ज़माने में ये राइट ऑफ हुआ उसमें कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं था और ये बाद में डायरेक्टर बने और शेयर होल्डर बने। मगर 2007 में एक मेजर इन्वेस्टमेंट आई है JDW शुगर मिल्स की, ये इसको आप डिनाई कर रहे हैं। फिर ये कंपनी के जिससे आपने खरीदी उसमें आपके दामाद की भी सारा मामला था। आपका इन्फ्लुएंस कहीं नहीं इस्तेमाल हो रहा था कि 91 से 2007 तक एक कंपनी चली नहीं रही थी, अचानक इसके कर्ज माफ होते हैं, 2007 में इन्वेस्टमेंट आती है, दामाद आपके पास कंपनी थी, ये कहीं आपका इन्फ्लुएंस नहीं था, कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, सब ट्रांसपेरेंट है तरीन साहब। यार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है क्योंकि मेरे पास सब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है ना। ये अगर वो मेरे दामाद की कंपनी थी उसकी मेरा ख्याल 6% हिस्सा था सिर्फ, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा, बाकी पूरी इनकी फैमिली थी। उस वक्त जहांगीर तरीन ने इनकार किया। तहरीक इंसाफ ने इश्यूज उठाने पर नाराज़गी का इजहार किया, हम पर ज़ाती हमले हुए और आज FIA की अपनी FIR भी कह रही है कि 2007 और 2008 में जहांगीर तरीन ने अमली तौर पर फारूकी पल्प मिल्स का कंट्रोल संभाल लिया था और शाहिद सलीम राना को उसका CEO बना दिया था। फिर 2009 में 29.5 करोड़ और 2010 में 16.5 करोड़ की सरमायाकारी कर दी। ना सिर्फ ये बल्कि जहांगीर तरीन की JDW ने पाक ब्रुनाई इन्वेस्टमेंट के कंसोर्शियम से 1 अरब 40 करोड़ रुपए का लोन भी फारूकी पल्प मिल्स को अपनी गारंटी पर दिलवाया। और JDW की फारूकी पल्प मिल्स में सरमायाकारी होने की वजह वलीद अहमद फारूकी का जहांगीर तरीन का दामाद होना था। इस केस में FIA ने 3 अरब 14 करोड़ रुपए के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया है। इसके अलावा एक और FIR जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज की गई है जिसमें 2 अरब 20 करोड़ के फ्रॉड का इल्ज़ाम है। इस FIR के मुताबिक अक्टूबर 2017 से मार्च 2020 तक JDW के अकाउंट से 2 अरब 20 करोड़ रुपए कैश निकलवाए गए और मुख्तलिफ मौके पर यह पैसे जहांगीर तरीन, उनके ख़ानदान के अफराद और दीगर करीबी अफराद के अकाउंट्स में जमा कराए गए। FIA ने इन दोनों मुकदमात के बाद मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जहांगीर खान तरीन और अली तरीन को 6 बार तलबी के नोटिस जारी किए गए, मगर दोनों बाप बेटा जानबूझकर FIA के सामने पेश नहीं हुए। मगर आज FIR के इंदराज के बाद जहांगीर तरीन ने ट्वीट किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA के मेरे और मेरे ख़ानदान के बारे में दावे मनगढ़ंत हैं। मैंने FIA के नोटिस के जवाब में ठोस शवाहिद के साथ तफसीली जवाब जमा करा दिया था। बदकिस्मती से कानून की कोई खिलाफ वर्जी साबित किए बगैर मेरे और मेरे ख़ानदान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है।
हमारे पास मौजूद जहांगीर तरीन का जवाब है, जो उन्होंने सितंबर 2020 में FIA को जमा कराया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि फारूकी पल्प मिल एक मुनफरिद मंसूबा था जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफे की सलाहियत थी। ये तासुर गलत है कि JDW से 3 अरब 15 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए। हकीकत यह है कि 8 साल के अरसे में सरमायाकारी की गई। इस दौरान टेक्निकल और फाइनेंशियल माहिरीन की खिदमत हासिल की गई। 2009 में जब फारूकी पल्प मिल में सरमायाकारी का फैसला किया गया, उस वक्त मुल्क में पल्प के काम के हवाले से कोई और कंपनी मौजूद नहीं थी। JDW के सरमायाकारी और मदद की वजह से फारूकी पल्प ने 2 दफ़ा यानी मार्च 2011 और अगस्त 2012 में 21 दिन का ट्रायल रन भी किया, मगर बाद में टेक्निकल मसाइल की वजह से प्लांट बंद करना पड़ा। जहांगीर तरीन ने अपने जवाब में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2017 में ACCP ने भी इस हवाले से मालूमात और वजाहत तलब की थी, जिसका JDW ने तफसीली जवाब दिया था और फिर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब मगर इस सब में अहम बात यह है कि जहांगीर तरीन ने जिस ACCP की इंक्वायरी का हवाला दिया, उसका जिक्र शुगर कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है और रिपोर्ट के मुताबिक ये ACCP की जिम्मेदारी थी कि वो इस बेज़ाब्तगी का नोटिस लेता। ये मामला ACCP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद हुसैन के सामने रखा गया। उन्होंने इस मामले को कई माह तक अपने पास रोके रखा। ACCP के रिकॉर्ड से भी ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि इस हवाले से कोई तहकीकात की गई थी, और फिर 7 महीने तक कोई कार्रवाई किए बगैर ही 29 नवंबर 2018 को ये केस ख़त्म कर दिया गया। अब अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई थी और फिर नवंबर 2018 में जहांगीर तरीन के खिलाफ कॉर्पोरेट फ्रॉड का केस बगैर तहकीकात के ख़त्म कर दिया गया था। बहरहाल जहांगीर तरीन बार बार ये कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ जानिबदाराना तहकीकात हुई। शुगर कमीशन ने जिन 9 शुगर मिल्स का इंतखाब किया, उनमें से 3 शुगर मिल्स उनकी थी। एक अजीब बात यह है कि जब ये इन्होंने कमीशन बनाई तो 9 शुगर मिल्स उन्होंने सारे पाकिस्तान में चूज की फॉरेंसिक ऑडिट के लिए, और उन 9 में से कोई क्राइटेरिया नहीं था। 3 मेरी हैं, आप जरूर करें इन्वेस्टिगेट, मगर ये क्राइटेरिया क्या था कि आपने 9 पर चूज की, 80 मिले हैं पूरे पाकिस्तान में, तो बाकी जो है उनको आपने छोड़ दिया। साथ ही जहांगीर तरीन ने इशारा दिया कि वज़ीर आज़म की नाराज़गी की वजह सिर्फ शुगर कमीशन की तहकीकात नहीं बल्कि उनकी सियासी सरगर्मियाँ थी। ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। इस सब पर बड़ा तफसील से हम बात करेंगे। हमने जहांगीर तरीन साहब को दावत दी, उन्होंने आने से माजरत